दोस्तों, भारत की आजादी की कहानी सिर्फ एक सपने की कहानी नहीं है, ये है वीरों के बलिदानों की दास्तां। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जैसे महान नेताओं का नाम तो हम सबकी जुबान पर है। उन्होंने अपनी सोच, अपने आदर्शों से देश को एक नई दिशा दी। लेकिन ऐसे कई गुमनाम नायक भी थे जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपनी जान तक दे दी, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। ये वीर पुरुष और वीरांगनाएं वो लोग थे जिन्होंने अपने खुद की परवाह किए बिना भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनका सपना भी वही था जो हमारे महान नेताओं का था, एक आजाद भारत। लेकिन इनका बलिदान हम अक्सर भूल जाते हैं, इन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जिसके ये हकदार हैं। आज हम उन सैकड़ों वीर नायकों में से कुछ गुमनाम नायकों की कहानी के बारे में बात करेंगे, जो न सिर्फ अपनी शानदार वीरता से बल्कि अपनी आत्मा की शुद्धता से इस देश की धड़कन बन गए। ये वीर थे जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, लेकिन उनका नाम समय के साथ कहीं धीरे धीरे धुंधला गया। तो अगर सच में आप इस देश की आजादी की कीमत जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय इतिहास के इस सफर को। A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. मातंगिनी हजरा बंगाल के मेदिनीपुर की एक वृद्ध वीरांगना थी जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अपने हाथ में तिरंगा लेकर ब्रिटिश पुलिस स्टेशन के सामने कदम रखा। 71 साल की इस बूढ़ी उम्र में भी उन्होंने ऐसी हिम्मत दिखाई जो जवानों के लिए एक प्रेरणा बन गई। लेकिन उन्होंने जब गोलियों का सामना किया तो उनके हाथ से तिरंगा नहीं छूटा। वक्त ने उन्हें एक कहानी बना दिया, लेकिन उनका बलिदान हमारे लिए हमेशा एक यादगार रहेगा। जो भले ही भारत की आजादी न देख पाई हो, लेकिन वो भारतीय इतिहास के एक अभिन्न अंग है। उसी तरह पीर अली खान पटना के किताब फरोश थे, लेकिन 1857 के विद्रोह में उन्होंने अपने आप को एक ऐसे नायक के रूप में स्थापित किया जो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले खड़े हुए। उन्होंने अपने समाज में क्रांति की चिंगारी लगाई और अपने बलिदान से स्वतंत्रता की आग को और भड़का दिया। और पीर अली खान 1857 के विद्रोह के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे, जिन्होंने बिहार इलाके में सभी मुस्लिम पक्ष को एक साथ इकट्ठा करके अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसके लिए उन्हें फांसी दी गई थी। लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है और आज हमें उन्हें याद करना जरूरी है। सेनापति बपट महाराष्ट्र के एक महान क्रांतिकारी थे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ असहयोग आंदोलन का एक जरूरी हिस्सा थे। अपनी बूढ़ी उम्र में भी उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर यानी कि छुप के उन पर हमला किया, जिसके खिलाफ हालांकि महात्मा गांधी थे, लेकिन वो अपने उसूल पर बने रहे और उन्होंने अपने गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करके उसमें महारत हासिल की और अंग्रेजों को काफी ज्यादा परेशानी में डाला, जहां वो उनके हथियार लूट लिया करते थे। आज हम उनका नाम कुछ स्मारकों में ही याद रखते हैं, लेकिन उनका नाम और उनका योगदान और बड़े लेवल पे याद रखा जाना चाहिए। जिन्होंने भारत की आजादी देखी थी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें ना भारत रत्न दिया गया, ना ही कोई ऐसा बहुत बड़ा नागरिक पुरस्कार। और दोस्तों, उसी के साथ वेलु नाचियार तमिलनाडु की एक ऐसी महारानी थी जिन्होंने अपने राज्य को अंग्रेजों से बचाने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, अपनी जान दे दी। उन्होंने अपनी सेना खड़ी की, उनका हर एक सपना और उनका हर एक मोटिव सिर्फ अपने लोगों की सुरक्षा के लिए था। वेलु नाचियार को भारत की पहली वीरांगना के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनका योगदान इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है और रानी लक्ष्मीबाई के सामने उनकी कहानी अक्सर छुप जाती है। लेकिन उन्होंने भी अपने लोगों के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की थी और जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई ने अकेले दम पर पूरे के पूरे अंग्रेजी सेना का विरोध किया था, उससे भी ज्यादा बड़ी तरह से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन किया था। अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के एक वीर नायक थे जिन्होंने आदिवासी समाज को संगठित करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी। उन्होंने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था और ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ा दी थी। उस इलाके में 1 साल तक ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस को तैनात करना पड़ा था, जो कि उनको रोकने के चक्कर में पड़ी हुई थी। RRR नाम की मूवी भी बनाई गई जिसमें उनका नाम यूज किया गया था। अगर आपको याद हो तो रामचरण का कैरेक्टर इन्हीं से इंस्पायर था। लेकिन अभी भी असली अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और उसी के साथ हमारे अगले क्रांतिकारी नेता हैं तिरोट सिंह, जो मेघालय के खासी आदिवासी जनजाति के एक महान सेनापति थे, जो अपने लोगों के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर अपनी मातृभूमि को अंग्रेजी शासन से बचाने का हर संभव प्रयास किया। हालांकि वो इंडिया की आजादी के संग्राम से बहुत पहले आए थे, लगभग 1833 के आसपास उनकी मौत हो गई थी। लेकिन उन्हीं के एग्जाम्पल, उन्हीं के उदाहरण को देखकर आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा प्रदर्शन
आभूषण होने लगे, जिसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। सूर्यसेन, जिनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, चिटागोंग विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे। उन्होंने कलकत्ता इलाके में ब्रिटिशर्स के हथियारों के गोदाम को लूटने की योजना बनाई थी, ताकि देश के आम जनता के पास भी हथियार पहुंच पाए और रिवोल्ट हो सके, जिससे कि सारे के सारे अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंका जाए। हालांकि उन्हें अंग्रेज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर जितने भी अत्याचार हुए, उन्होंने अपनी सोच नहीं छोड़ी। हालांकि सूर्यसेन ने अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा, जिसके वजह से उन्हें सिर्फ 39 साल की उम्र में फांसी दे दी गई थी। लेकिन उनकी सोच आजादी के संग्राम में अपना योगदान देती रही, और वो रेडिकल यानी कि जो विद्रोह वाली सोच थी, वो आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ती गई थी। उसी के साथ अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन की एक बहुत ही बहादुर नेता थी, जिनका नाम हमें आज के समय में सरोजनी नायडू या फिर मैडम भीखाजी कामा के साथ लेना चाहिए, लेकिन उनका नाम आज के समय में लोग भूल गए हैं। जिन्होंने 1942 में जब आजादी का संकेत पूरे देश में चल रहा था, छा गया था, तब उन्होंने कांग्रेस का झंडा ग्वालियर टैंक मैदान में लहराया था। उनके इस कदम ने स्वतंत्रता की एक नई उम्मीद जगाई थी, लेकिन उनका नाम आज के इतिहास में कहीं गुम सा लगता है। उनका योगदान भारत माता के चरणों में हमेशा अर्पण रहेगा और उन्हें हमेशा याद भी किया जाना चाहिए। टंगुटूरी प्रकाशम महाराष्ट्र प्रांत के एक वीर पुरुष थे, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने वंदे मातरम का नारा लगाते हुए उनकी गोलियों का सामना किया था। उन्होंने अपने प्रदेश के लोगों को आजादी के लिए प्रेरित किया और उन्हें संगठित किया, जिन्हें आगे जाकर मद्रास प्रांत का मुख्यमंत्री भी बनाया गया था, जो कि 1957 में उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन दोस्तों, उनका नाम भी आज मानो इतिहास में कहीं खो गया है और उनका बड़े नेताओं में नाम नहीं आता, जबकि वो साउथ यानी कि दक्षिण के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। खुदीराम बोस भारत के सबसे युवा क्रांतिकारी नेताओं में से एक थे, जिन्होंने 18 साल की उम्र में ही ब्रिटिश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड में बॉम्ब फेंकने की कोशिश की थी। भूल से निर्दोष लोग मारे गए और तब वो भागे नहीं, बल्कि उन्होंने खुद सरेंडर किया था और उन्होंने निर्दोष लोगों को मारने की जिम्मेदारी स्वीकार की थी और अपने देश के लिए फांसी को गले लगा लिया था। खुदीराम बोस ने भारत के रेडिकल पॉलिटिशियंस पर एक बहुत बड़ा असर डाला था, जिनके बलिदान से भगत सिंह, ऊधम सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े बड़े नेता प्रेरित हुए थे। लेकिन इतिहास में इनका इतना बड़ा इंपैक्ट होने के बावजूद खुदीराम बोस का नाम कहीं खो सा गया है और जरूरत है कि इनका नाम और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत से यंग नेताओं की बात होती है, लेकिन सिर्फ 18 साल की उम्र में अपने प्राणों का बलिदान देना कोई छोटी बात नहीं है, और वही काम खुदीराम बोस ने किया था। चेंचू लक्ष्मी आंध्र प्रदेश की एक ऐसी नायक थी जिनका नाम ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन उनका बलिदान बहुत ही ज्यादा आवश्यक था। लक्ष्मी ने अपने समाज को ब्रिटिश शासन से बचाने के लिए एक शक्तिशाली मूवमेंट का सृजन किया था। उन्होंने अपने गांव में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की और अपने जीवन से अपने लोगों को मुक्ति के लिए अर्पण कर दिया अपना जीवन। चेंचू लक्ष्मी की कहानी आज भी लोगों के लिए अनजान है, लेकिन उनका योगदान, उनकी हिम्मत और उनका बलिदान देश के इतिहास में प्रभावी बहुत ज्यादा बड़ा योगदान है। बटुकेश्वर दत्त वो नायक थे जिनका नाम अक्सर लोग भूल जाते हैं। उनकी जगह लोग भगत सिंह का नाम याद करते हैं, लेकिन जितना बड़ा नाम आज भगत सिंह का है, उतना ही बड़ा नाम बटुकेश्वर दत्त का होना चाहिए, जिन्होंने उनके साथ मिलकर ही दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फोड़ा था। और आज के समय में जहां हम भगत सिंह का नाम लेते हैं, बटुकेश्वर दत्त का नाम कहीं छुप सा जाता है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक आवाज उठाई थी और उनकी आवाज उनके फांसी पे चढ़ाए जाने तक नहीं बंद हुई थी, जिन्होंने अपने सर पर लगाए गए सारे के सारे आरोप बिना किसी डर के स्वीकार किए थे। और दोस्तों, भगत सिंह जैसे नायक जो बहुत बड़े थे, उनके साथ ही बटुकेश्वर दत्त जैसे नायकों का भी नाम फेमस होना चाहिए, प्रचलित होना चाहिए। लेकिन उनका योगदान देश के लिए एक मिसाल है, जिनका नाम हम सभी को याद रखना चाहिए। और हमारी अगली वीरांगना है कमला दास गुप्ता, जो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इंडियन नेशनल आर्मी के लिए खुफिया कामों में हिस्सा लिया था। उन्होंने अपनी पहचान को अंग्रेजों से छुपाकर कई क्रांतिकारियों की मदद करने के लिए बहुत से सीक्रेट और जरूरी सूचनाओं को पहुंचाया, जो कि उसी के लिए उन्हें पकड़ा गया था। लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो सा गया है और उनके नाम को आज के समय में बहुत लोग नहीं जानते हैं, ना ही उनके योगदान के बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन उनका नाम याद किया जाना जरूरी है। हमारी अगली वीरांगना है सिर्फ 15 साल की कनकलता बरुआ, जो कि असम की एक बहुत ही युवा वीरांगना थी, जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अपने जज्बात देश की सेवा में लगाए थे। सिर्फ 15 साल की उम्र में कनकलता ने अंग्रेजों के खिलाफ तिरंगा लेके मार्च किया था और उनकी गोलियों का सामना करते हुए अपनी जान दे दी। ऐसे साहसी बलिदान की मिसाल मिलना मुश्किल है, लेकिन कनकलता का नाम आज भी इतिहास में कहीं खो सा गया है और उनका नाम तो आज हम सभी को जानना चाहिए, जो कि सिर्फ 15 साल की उम्र में अपने प्राणों का उन्होंने बलिदान दे दिया। ना अपने बारे में सोचा, ना अपने परिवार के बारे में, सिर्फ देश के लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। और उन्हीं के साथ पंजाब से आते हैं करतार सिंह सराभा, जो कि सिर्फ 19 साल के बहुत ही युवा क्रांतिकारी थे, जो उस समय कनाडा में मौजूद गदर पार्टी के मुख्य सदस्य थे। उन्होंने भारत के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया था और सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्हें इस चीज को करते हुए पकड़ लिया गया था, जिसके बाद उन्हें 1915 में फांसी दी गई थी। और उनका नाम आज के समय में शायद पंजाबी लोगों के अलावा बहुत लोग ना जानते हो, लेकिन उनका बलिदान पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा है, जिनके बारे में हम सभी को जानना चाहिए और इनके बारे में पढ़ना चाहिए। दोस्तों, ये कुछ ऐसे वीर हैं जिन्होंने अपनी जान की कीमत पर भारत को आजाद कराने का सपना सजाया। इनका बलिदान इतिहास के किताबों में कहीं छुप
छुपा हुआ है, लेकिन हमारे दिल में इनकी कहानियों का रंग हमेशा गहरा और प्रतिबद्ध रहेगा। आज जब हम स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि इनके नाम ना सिर्फ हम याद करें, बल्कि उनके बलिदान और समर्पण की कहानियों को हर दिल तक पहुंचाएं। इनके नाम की रोशनी को, इनके प्रयास को हमारे भारत की धरती को प्रभावित करने वाले वीरों के रूप में सजाएं। ये वीर जो अपनी जान और खुद का समर्पण करने के लिए तैयार थे, हमारे लिए सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक अमूल्य प्रेरणा है। आज हम इनकी कहानियों को नई उम्मीद और नई सोच के साथ याद करते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि भारत की आजादी के इस सफर को कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इनके बारे में देश के हर नागरिक को पता चलना चाहिए। और इसी के साथ वीडियो में ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात नहीं हुई है, तो आपके दिमाग में जो भी आए उनके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं ऐसे ही किसी और भी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।